झारखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसको लेकर झारखंड के तमाम युवा आए दिन रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं और अपनी बातों को सदन से सड़क तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सीटेट के एक अभ्यर्थी मौजूद है। इससे पहले आपको जानकारी दे दें कि 5 नवंबर को युवाओं की ओर से ट्विटर पर एक डिजिटल कह सकते हैं प्रोटेस्ट होने वाला है, जिसको लेकर तमाम जो युवा है उसकी तैयारी में जुट गए हैं। इस वक्त सीटेट के अभ्यर्थी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये लोग आने वाले समय में क्या कुछ आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस वक्त आपने कहा कि आने वाले वक्त में आप लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ा आंदोलन रहेगा, क्या कुछ रूपरेखा उसकी रहेगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, न्यूज़ वाइब्सकोप को और करिश्मा मैम विशेषकर आपको। हमेशा आपने हमारी मुद्दों को जो छात्रों से संबंधित है उसको उठाया है। बाकी रहा रूपरेखा क्या रहेगी, तो अब छात्र जो है झारखंड में जाग चुका है। इससे पहले हम लोग पढ़ाई करते थे, हमें लगता था कि पढ़ाई करने से ही हमें नौकरी लग जाएगी, लेकिन अब जो एक सिद्धांत डेवलप हो रही है झारखंड में कि पढ़ो और लड़ो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमें लड़ाई भी जारी करनी पड़ेगी। उसी सिद्धांत पर अभी छात्र जो यहाँ युवा है वो आगे बढ़ेगा और आगामी जो है 5 तारीख को हमारा एक ट्विटर आंदोलन हो रहा है, जिसमें राज्य के जितने भी युवा हैं वो एक डिजिटल तरीके से हम एक जो है एक संचार क्रांति जो है हमारा जो भारत में चल रहा है और भारत में जो हुआ है उसके माध्यम से हम लोग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जो बेहतर तरीके होते हैं, विकल्प होते हैं, उनके माध्यम से हम लोग एक ट्विटर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लाखों की जो है तादाद में हम लोग ट्वीट करेंगे और सरकार को बस एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। पिछले कई सालों से झारखंड में जो है नियुक्ति जो है बाधित चल रही है। नियोजन नीति कोर्ट में फंस गया। आप बोलते 1932 पहले लगेगा, अभी तक लगाया नहीं है। आप कर क्या रहे हैं? आपको अगर करना है ये ओबीसी आरक्षण भी आपके एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, कुछ होता नहीं है, तो करना क्या चाहते हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। सरकार में आप लगभग 3 साल हो चुका है आपका और बचे हुए मुश्किल से 1.5-2 साल, उसमें आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। अरे आखिर कब करेंगे सर? राज्य का युवा आपसे आशान्वित जो है ना, वो आशा लगा के बैठा है कि आप कब करने जा रहे हैं उनके लिए कुछ। अच्छा सूरज जी, डिजिटल प्रोटेस्ट सुनने में काफ़ी नॉर्मल सा लगता है, काफ़ी साधारण लगता है, लेकिन आप लोगों की जो रणनीति है कि लगभग लाख जो युवा है वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़रूर कुछ पहल करेंगे? ऐसा लग रहा है क्योंकि आप लोग लगातार आंदोलन किए और आप लोगों को कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़रूर पहल करेंगे, इसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है ट्विटर से कुछ आप लोगों का फ़ायदा होगा? देखिए ये तो हमारा काम है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना, चरणबद्ध तरीके से हम लोग को कर रहे हैं जो हमारे तरीके से हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो एक विद्यार्थी जो है कि कर सकता है, वो सबसे पहले डिजिटल तरीके से, क्योंकि संचार के माध्यम से भी जो अभी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म्स हैं उसका उपयोग करते हुए, नए तकनीकों का यूज़ करते हुए हम लोग चाहते हैं कि बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, वो हम लोग कर रहे हैं। डिजिटल आंदोलन में हम लोग सबसे पहले सर को कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ उनको तक पहुँचे और उस पर ज़रूर कुछ पहल करें। अगर वो सरकार में रहते हुए हमारे लिए कोई पहल नहीं करते हैं तो आगामी हम लोग जो दिन है, जैसे 12 तारीख को हम लोग जो जितने भी विद्यार्थी हैं सीटेट के एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं और वो आंदोलन हम लोग राजभवन के समक्ष करेंगे, जिसमें राज्य भर के जितने भी युवा हैं उसमें शामिल होंगे। और पिछले कई दिनों से सीटेट का आंदोलन चल रहा है झारखंड में, उन्होंने उदासीन तरीके से अभी तक इस पर कोई पहल की नहीं है और हमारा मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग सीधा मांग कर रहे हैं, आप अगर परीक्षा नहीं लिए हैं जेटेट का तो आपको चाहिए कि जेटेट परीक्षा का आयोजन पहले करवाते, उसके बाद नियुक्ति को आगे बढ़ाते, और नहीं तो फिर सीटेट को यहाँ लागू कर दीजिए। अच्छा, सीटेट को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी कहा है कि इसको लेकर वो फिलहाल कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सबकी नियुक्ति होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करने का ज़रूरत है। क्योंकि आप शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने की कोशिश की है, क्या लगता है कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको वहाँ से मिल रहा है? देखिए मिलने का हमेशा मिलते हैं हम लोग और आसान्वित करके लोगों को भगा दिया जाता है। उनके अंदर जो होता है ना कि इतने सारे आसान्वित जो है ना पत्र भरे हुए रहते हैं बाल्टी में, आइए उठाइए और लेके चले जाइए जब भी जाइए, तो कितना दिन युवा इंतजार करेगा? अरे आखिर हम लोग तो बेरोजगार हैं ना, हम लोग यहाँ जब रांची में रहते हैं पढ़ाई करते हैं तो हमारा खर्चा भी है। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया कि आपने? नहीं ना दिया। तो घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, आप उस पर खुद आप टिक नहीं पा रहे हैं। तो आप जब घोषणा कर देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और छात्र आप उस आधार पर आगे बढ़ाता है कि नहीं ये व्यक्ति जब आएगा सत्ता में तो हमारे लिए कार्य करेगा। आपने कहा था नियुक्ति देंगे, 5 लाख रोज जो है नौकरी देंगे, अब 5 लाख नौकरी कहाँ आप दिए हैं? 5 लाख नौकरी तो छोड़िए, आपने जो है एक जो व्यवस्था थी कि नहीं हर साल परीक्षा होना चाहिए उसको भी आगे नहीं बढ़ाया है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपको हम लोगों ने सोच समझ के बैठाया था कि सत्ता में आएंगे तो आप युवाओं के लिए काम करेंगे। जेपीएससी की परीक्षा हुई, रिजल्ट नहीं दिया आपने, सीजीएल की परीक्षा को लटका
दिया, नियोजन नीति ऐसे बनाई, कोर्ट में फंस गई है और उस पर अगर अगेंस्ट में आता है कुछ जजमेंट तो पूरी नियुक्ति बाधित हो जाएगी। तो आपको विचार करना पड़ेगा इसके लिए। आप कभी बोल देते हैं कि हम लोग मुर्गी पालन करें, बतख पालन करें, आखिर चल क्या रहा है? ठीक है, हम लोग मुर्गी पालन उद्यमी बनना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सारे युवक क्या मुर्गी पालन करेंगे, बतख पालन करेंगे? और करना है तो फिर आपके घर से शुरुआत होनी चाहिए उसकी। आपके घर से जो दुमका है ना वहाँ से लेकर के झारखंड में कोई भी विज्ञापन आता है या फिर वो रद्द हो जाता है या फिर उसमें कई त्रुटियां निकल जाती है, इसको लेकर भी युवा जो है अपनी आवाज़ बुलंद करता है। आपका कहना है कि 2018 के बाद यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं ली गई और ऐसे में तमाम जो छात्र है वो बेरोजगार है। कोई परीक्षा नहीं ली गई है। अभी 2000 जो है जब से सरकार बनी है नई सरकार, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो छोटी मोटी जो 80-100 इस तरह की वैकेंसी जो है वो निकली थी, लेकिन लार्ज स्केल पर कोई बहाली अभी तक राज्य में हुई नहीं है। 252 सीट्स के लिए जेपीएससी की परीक्षा हुई थी, वो भी सही तरीके से हुई नहीं। हम लोग तो अभी तक नंबर के लिए आरटीआई डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा है हम लोगों को। तो आपने की व्यवस्था कायम कर दी है जिसमें निष्पक्ष तरीके से, फेयर तरीके से हो नहीं रही है। अगर आप एक लार्ज आप बोल देते हैं, 2 सालों से घोषणा चल रहा है कि 26,000 सीटों की, 50,000 सीटों की, अभी बोलते 16,000, तो आप बोलते हैं हर दिन पेपर में आता है और बाकी सारे लोगों को लगता है कि यार इतनी सारी बहालियाँ निकल रही हैं। जो पेपर पढ़ता है और सो जाता है हर दूसरे दिन, उसको लगता है कि राज्य में इतनी सारी बहालियाँ निकल रही, जबकि कोई बहाली अभी तक धरातल पे नहीं हुई है। शिक्षकों की 26,000 बहाली होने जा रही है, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, लेकिन धरातल पे अभी तक जो है ना नहीं हुआ है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि सर आपको हम लोगों ने सरकार पे किस लिए बैठाया है? काम करने के लिए। और आप जो है सत्ता पे काबिज होने के बाद आप चाह रहे हैं कि नहीं हम 2024 तक खींच के लेके जाएंगे और जब इलेक्शन होगा उससे कुछ दिन पहले हम आप लोगों को बोल देंगे कि हम लोगों ने इतनी बहाली कर दी, ये कर दी। तो 3 साल हम लोग जो बर्बाद कर दिया आपने, उसका हिसाब किताब कौन देगा? समय इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप ना वहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए इतने सारे सुरक्षा हैं, आप फॉर्चूनर में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, आपके पास तमाम जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, आपका खर्चा तो चल जा रहा है, लेकिन युवाओं का खर्चा कैसे चलेगा? सूरज जी, युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ अपील कीजिएगा? चूँकि आप लोग 5 तारीख को भी कैंपेन चलाने वाले हैं, 12 तारीख को आप लोगों का बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ युवाओं से आप अपील करना चाहते हैं, अपील कर सकते हैं आप? मैं युवाओं से साफ साफ यही कहना चाहता हूँ, अगर राज्य में अगर भर्ती बहाली प्रक्रिया नहीं हो रही है ना, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जितने भी युवा हैं राज्य के में जो मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं है। क्योंकि अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होने जा रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति छात्रों के लिए खड़ा नहीं होता है। आप देखते होंगे कहीं भी थोड़ा सा धर्म से संबंधित बात, जहाँ राजनीतिक बातें होंगी, राजनीतिक लोग दिल्ली, मुंबई, पटना कहीं से भी आ जाएंगे, लेकिन छात्रों के लिए ना राजनेता, ना अभिनेता, ना कोई समाज से भी कोई नहीं आगे आता है। तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हर घर परिवार से एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट जो होता है ना, हर एक परिवार से माँ बाप का सपना होता है कि पढ़ लिख करके आर्थिक तरीके से उसके घर को वो आगे बढ़ाएगा और उसके घर परिवार में खुशहाली लाएगा। जब एक परिवार में नौकरी आती है ना, तो उस पूरे परिवार में जो है खुशहाली आती है और उससे ना सिर्फ उसकी पीढ़ी सुधरती है, बल्कि आने वाली 2-3 पीढ़ियाँ सुधरती हैं। तो इस तरीके का व्यापक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। और जितने भी राज्य में इतने सारे, हम लोग बोलते हैं 3 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं, मतलब उतने सारे 3 करोड़ आबादी हमारे 3 करोड़ है लगभग राज्य की, और 3 करोड़ जो है परिवारों में लगभग हर एक परिवार से एक स्टूडेंट होगा। तो आगामी दिनों में मैं सारी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि आपको भी समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स को, क्योंकि आप भी पढ़ाई करते हैं, जेपीएससी के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते ही होंगे, राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं, यहाँ सब संख्या बल का खेल है। आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी युवा हैं आप सभी, आपको समझाना पड़ेगा कि एक वोट का कीमत, मतलब आपके परिवारों में आपको बोलना पड़ेगा, अगर नौकरी नहीं तो वोट नहीं। आपके सारे लोगों को यही बोलिए कि नौकरी नहीं तो कोई वोट नहीं, और गाँव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। ये आपको नौकरी नहीं तो वोट नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सूरज जी, जिनका सीधे शब्दों में कहना है कि 5 नवंबर को झारखंड के सभी युवा ट्विटर पर एक कैंपेन चलाएंगे हैशटैग करके, वहां पर तमाम लोगों को टैग भी करेंगे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सीटेट की ओर से 12 नवंबर को बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, चूंकि सीटेट के तमाम जो अभ्यर्थी है लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कभी राजभवन के पास तो कभी विधानसभा के पास अपनी बातों को उठाते हुए नजर आते हैं। इनका कहना है कि आने वाले वक्त में 12 तारीख को सभी जिले से सीटेट के अभ्यर्थी आएंगे और अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ पहल करेंगे, चूंकि युवा लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।